ये गली हुई चौखटें, ये खोखली दीवारें, मिट्टी बारिश में बह चुकी है। अब बची हैं केवल ईंटें। ये तस्वीर किसी खंडहर की नहीं, बल्कि नजफगढ़ बाजार के अंदर खादी भंडार वाली गली में स्थित एक नगर निगम प्राथमिक विद्यालय की है। ये देख रहे हैं आप, दीमक इन्हें खा चुकी है। ये दरारों वाली छतें और ये जो कड़ियाँ आप देख रहे हैं पूरी तरह खोखली हो चुकी हैं। स्कूल प्रशासन से पूछने पर हमें पता चला कि जब इसकी मरम्मत के लिए निगम पार्षद, डिप्टी चेयरमैन व प्रशासन को बोला जाता है तो इन खोखली कड़ियों व खोखली दीवारों पर मरम्मत के नाम पर पेंट करवा दिया जाता है। कहने को चुनाव नज़दीक आते ही अपनी टिकट पक्की करने के चक्कर में व भीड़ दिखाने के चक्कर में शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, पर क्या किसी को इन शिक्षकों की, इन बच्चों की जान से कोई लेना देना नहीं? ये देखिए आप, ये चौखटें किसी भी समय गिर सकती हैं। ये दीवारें, यहाँ किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु प्रतिनिधि हमेशा की तरह इंतज़ार करते हुए एक और हादसे का। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ के निगम पार्षद को इसके बारे में भनक नहीं है, तो आपको बता दें कि 15 अगस्त 2021 को वो यहाँ झंडा फहराने आए थे और उन्हें पूरा स्कूल दिखाया गया था, परंतु उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। क्या इसी को प्रतिनिधि कहते हैं? इन बच्चों के पास बैठने के लिए डेस्क तक नहीं है। क्यों डेस्क प्रोवाइड नहीं कर सकते? ये अंदर से निकलती रोज सफाई बुक्स आप लोग यहीं रखते हैं? स्टोर रूम अलग से नहीं है मैम। राशन भी आया था, वो भी यहीं रखा था, क्योंकि कोई अलग से है राशन हमारे पास। राशन भी यहीं रखा जाता है। आगे ना यहाँ चूहे वगैरह भी रहते हैं, हम लोगों ने तो फटाफट और ये मिट्टी भी यहाँ से गिरती रहती है। मासिक तालिका में लगभग 4 सालों से ना बिल्डिंग की जर्जर वाली स्थिति जा रही है। 4 साल से हम डिपार्टमेंट में अपना जो हमारा नोट जा रहा है मंथली स्टेटमेंट, उसमें हम अपनी बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं। तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया फिर आपको? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो 1-2 बार फाइल लगी है, पता नहीं कहाँ बीच में रह जाती है, कोई प्रोसीजर अभी नहीं है। इसके बाद हम आपको यहाँ के शौचालयों की हालत दिखाते हैं। केवल विज्ञापनों में स्वच्छ भारत अभियान दिखाया जाता है। यहाँ सालों से, ये देखिए आप, टाइल्स की हालत आप देख रहे हैं। सालों से इस टॉयलेट के नल तक बदले नहीं गए हैं। ये देखिए आप, दीवारें जो किसी भी समय गिर सकती हैं। ये देखिए आप, ये है नल जो कि सालों से बदला ही नहीं गया है। इस वीडियो को देखकर आपको तय करना है कि किस तरह के लोगों को अपना कीमती वोट देकर आपने प्रतिनिधि बनाया हुआ है। एक एक दिन डर के माहौल में गुजर रहा है, परंतु प्रतिनिधि, सरकारें सब हमेशा की तरह मौन। कहने को कहा जाता है एमसीडी दिल्ली को साफ नहीं कर रही, झाड़ू नहीं लगता, नालियां साफ नहीं होती, फॉगिंग नहीं होती, कूड़ा ही कूड़ा बिखरा हुआ है। ये स्कूल एमसीडी का ही है, इस ओर कभी किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? शौचालयों की गंदगी, पार्कों की बदहाल हालत सब बर्दाश्त कर रहे हैं, परंतु यहाँ होने वाले हादसे को कैसे नज़रअंदाज करें? किताबें भी यहीं, राशन भी वहीं, किताबें भी वहीं, ना बच्चों के खेलने के लिए कोई खिलौना, ना कोई झूला।
अब आपको तय करना है। जैसे आप वोट दे रहे हैं, क्या वो खुद कभी स्कूल गया है? क्या वो आपके हकों के लिए शासन व प्रशासन से लड़ सकता है? पानी की टंकी तक नहीं बदली गई सालों से, छोटा सा स्कूल, इसकी देखभाल नहीं की जा सकती, तो लालत है ऐसे प्रतिनिधियों पर, लालत है उन लोगों पर जिनको यहाँ के हालात दिखाई नहीं देते। मैं उन सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ वोट दोबारा कराइए, जो अपनी कीमती वोट देकर आते हैं वोट दोबारा शेयर करें दोबारा। और ना वो ये देखते हैं कि ये लोग कितने शिक्षित हैं, ना वो ये देखते हैं कि ये लोग आपके हकों के लिए लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अब तय आपको करना है। किसी भी समय वो छत गिर सकती है, किसी भी समय उनके नीचे दबकर बहुत सारे मासूम बच्चों की और बहुत सारे टीचर्स की जान जा सकती है। लेकिन किसी भी प्रतिनिधि को नजफगढ़ में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। कहने को तो कोई कह रहा है कि हम टीचर्स का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान कीजिए, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन केवल अपनी सभाओं में भीड़ इकट्ठी करने के लिए ये झूठा सम्मान मत कीजिए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ शिक्षकों का सम्मान किया गया है एक निगम पार्षद के द्वारा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर एक्चुअल में बुलाए किस लिए गए थे? वो टीचर्स वहाँ पर केवल उनका सम्मान करने के लिए नहीं बुलाए गए थे, वो टीचर्स बुलाए गए थे वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने के लिए। वो टीचर्स आए हैं, उन टीचर्स के साथ उनकी फैमिली आएगी, आस पड़ोस वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे और ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी भीड़ हो जाएगी और वो भीड़ दिखाई देगी सांसद जी को, ठीक है। और उस भीड़ की वजह से क्या होगा, आपको दोबारा टिकट मिलने के आसार हो जाएंगे। यही मकसद था इस भीड़ का। कोई भी अनजान नहीं है इस बात से, सब लोग जानते हैं कि उस भीड़ का एक्चुअल में मतलब क्या था। इस तरह से शिक्षकों को एक एक छोटी छोटी ट्रॉफी पकड़ाकर आपको क्या लगता है आपका काम पूरा हो जाता है, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? इसके आगे क्या आपने सोचा है? जहां पर वो पढ़ाने जाते हैं, जिन छतों के नीचे वो बैठते हैं, क्या वो जगह सुरक्षित है उनके लिए? कभी नहीं सोचता कोई भी। कहने को यहाँ पर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे ढोंग करते हैं एक्चुअल में, बहुत सारे ड्रामे करते हैं एक्चुअल में। वार्ड नंबर 43S नजफगढ़ बाजार के अंदर खादी भंडार वाली गली में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है, नगर निगम का एक छोटा सा विद्यालय, जहां पर लगभग 400 बच्चे होंगे और कुछ 16-17 टीचर्स, 2 प्रिंसिपल और 2-4 कर्मचारी। कुल मिलाकर कितने लोग होते हैं? इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाने जा रही हूं जिसे देखकर अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े होते तो फिर शायद इंसानियत मर गई है। जिसे देखकर अगर आपको रोना नहीं आता, उन बच्चों के लिए दया नहीं आती, तो फिर शायद इंसानियत खत्म हो गई है। फिर मैं सोचूंगी खाली निगम पार्षदों के अंदर इंसानियत खत्म नहीं हुई है, खाली चेयरमैन के अंदर इंसानियत खत्म नहीं हुई है, खाली यहाँ के प्रतिनिधियों के अंदर इंसानियत खत्म नहीं हुई है, आपके अंदर भी इंसानियत खत्म हो गई। इन सब चीज़ों को आप देखना और ठीक से इस बात का मतलब समझना कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। जगह जगह आप पोस्टर्स, होर्डिंग, बैनर्स देख रहे हो, इन पर कितना खर्चा आता है? फ्री में तो नहीं बनते ये। और क्या इन पोस्टर्स, होर्डर्स, बैनर्स, इनके लिए कोई बजट सैंक्शन करवाया जाता है? फिर कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? अगर इन सभी पोस्टर्स, होर्डिंग और बैनर्स का पैसा सारे प्रतिनिधि मिलाकर उस स्कूल की मरम्मत या फिर उस स्कूल की बिल्डिंग को दोबारा बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो आसानी से बन जाएगी। एक छोटी सी जगह, छोटे छोटे मासूम बच्चे वहाँ बैठते हैं, यहाँ पर बैठने के लिए डेस्क मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपको झूला नज़र नहीं आएगा। शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। कहने को आप लोगों को कह देते हैं कि हमारा काम नालियाँ साफ करने का है, नालियाँ तो गंदी हैं ही, इनका दिमाग भी गंदा है साथ में, और दिल उससे तो गंदा कुछ शायद है ही नहीं, है ना? क्योंकि
जहाँ जहाँ पैसा लगना चाहिए, चाहे वो वार्ड नंबर 43S के टॉयलेट्स की बात करूं मैं, वार्ड नंबर 44S की बात करूं, या कहीं की भी मैं बात करती हूं, पूरे नजफगढ़ में टॉयलेट्स की हालत बद से बदतर है, वो भी नगर निगम के अंदर आते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स की हालत बद से बदतर है, वो भी नगर निगम के अंदर आते हैं। और ये नगर निगम के स्कूल, ये तो नगर निगम के अंदर हैं ही, लेकिन इन पर पिछले 5 साल से कोई ना तो आंख खोलकर देखा जा रहा है, ना कभी वहां जाकर उन लोगों से मिला जाता है, और अगर कभी मिलते भी हैं तो झूठे आश्वासन, झूठी तसल्ली, झूठे वादे उन लोगों से करते हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हो नजफगढ़, और किस किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कहीं कहीं जाती हूँ, लोग कहते हैं मैम यहाँ कितने साल हो गए यहाँ पर नाली साफ करने वाला नहीं आता, कितने साल हो गए यहाँ पर झाड़ू लगाने वाला नहीं आता, बद से बदतर हालात हैं। मैं अभी वार्ड नंबर 43S के अंदर अपना जागरूकता अभियान कर रही हूँ, तो मैं वहीं की बात करूंगी। इतने बद से बदतर हालात इस वार्ड के हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और अगर आप चलकर देखेंगे या फिर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी तो शायद आप खुद कहेंगे कि ये किस तरह का माहौल है। और जब वहाँ के लोग मुझे कहते हैं कि मैम देखिए ये क्या हालत है, तो मेरे पास उनके सवालों का केवल एक ही जवाब होता है कि जैसे जैसे शख्स को कोई प्री प्राइमरी का टीचर नहीं रखेगा, ऐसे शख्स को जब निगम पार्षद बनाओगे तो यही हालात आपको देखने पड़ेंगे।